हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं 31 टिप्स शेयर करूंगी आप सबके साथ, यानी कि 31 टिप्स लेकर आई हूँ आप सबके लिए जो डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो आज का पहला टिप्स है लहसुन को लेकर। जब हम लहसुन को इस तरह से छील के खलबट्टे में कूटते हैं तो आप देखते होंगे कि ये उछल के बार बार बाहर की तरफ गिरती है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। बार बार उसे हमें रखना पड़ता है, फिर कूटते हैं, वो बार बार बाहर की तरफ गिरती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना है कि जब भी आप खलबट्टे में लहसुन को कूटते हैं सब्जी में डालने के लिए, तो थोड़ा सा उसमें नमक डाल दें। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा रखना है, जिससे कि हल्का सा मॉइस्चर हो जाती है। जैसे ही आप प्याज या लहसुन में नमक डालते हैं तो आप देखते होंगे जल्दी ही पानी छूटने लगती है, तो जिस वजह से ये उछल के बाहर नहीं गिरती है और आप आसानी से लहसुन को अच्छे से कूट सकते हैं। अगला टिप्स है चाकू, छुरी और कैंची को लेकर। ये सब तो हम सभी अपने घर में किचन में रखते ही है, पर जब इसकी धार कम हो जाती है तब बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि मार्केट लेकर जाएं। इसकी धार को तेज़ करवाने के लिए पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी बर्बाद होती है, हम परेशान भी होते हैं। तो घर पर ही बैठे बैठे आप इसकी धार को तेज़ कर सकते हैं, वो भी जीरो खर्च में। कोई भी खर्चा नहीं है, कोई झंझट नहीं है। तो वैसे तो मैं कई सारे टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन जो अभी टिप्स शेयर कर रही हूँ वो काफ़ी बढ़िया है और फटाफट धार तेज हो जाती है। तो आप ले ले पेचकस। पेचकस जो कि हम रखते हैं कोई भी बिजली के काम में काम आता है, या फिर इससे स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं, तो आप ये ले लें और कैंची पे, चाकू पे इस तरह से हमें घिसना है। इससे ये ख़राब भी नहीं होती है क्योंकि लोहे की बनी होती है, और आप घिसेंगे तो देखेंगे इसकी जो धार है वो बहुत अच्छे से काम करने लगती है, तेज़ हो जाती है। जो मार्केट से हम धार तेज़ करवा के लेकर आते हैं वैसा शायद ना हो, लेकिन हाँ, काम चलाने जितना तो हो ही जाती है। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, आप ज़रूर इससे आप चाकू, छुरी और कैंची की धार को तेज करिएगा, जिससे कि अगर कपड़े नहीं कट हो रहे हैं या फिर चाकू छुरी से अगर साग भाजी नहीं कट हो रहा है तो आप देखेंगे कि कट होने लगती है बहुत अच्छे से। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। अगला टिप्स है आलू को लेकर। आलू की सब्जी भुजिया तो हम सभी अपने घरों में बनाते हैं, खासकर जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में तो आलू की कोई ना कोई रेसिपी बनती है, लेकिन उसके छिलके को फेंक देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है। आलू का छिलका हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, जबकि ये हेयर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो जब भी आलू की सब्जी बनाए तो उसके छिलके को गलती से भी ना फेंके। आलू को सबसे पहले तो आप धो लें अच्छे से, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी लगी रहती है तो वो नुकसानदायक हो सकती है। तो धो के और उसके बाद 3-4 आलू के छिलके को इस तरह से लेके मिक्सर में ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने से पहले आप क्या करें कि 1 चम्मच उसमें तेल डालना है। तो जो भी आप तेल बालों में यूज़ करते हैं, लगाते हैं, वही लीजिएगा। मैं नारियल तेल ले रही हूँ जैस्मिन का, तो 1 चम्मच जितना रखती हूँ और अब इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। इस पेस्ट को बालों में लगाना है। कई लोगों को हेयर फॉल की समस्या होती है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे, ड्राई हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, तो ये बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। आपको अपने बालों में लगाना है और स्कैल्प में भी लगाना है। लगा के 5-10 मिनट के लिए रहने दीजिए और उसके बाद आप ठंडे पानी से धो लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि शैम्पू नहीं करना है तुरंत, आपको अगले दिन शैम्पू कर लीजिएगा, लेकिन उस दिन नहीं करिएगा। देखेंगे धीरे धीरे जब आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे तो बाल गिरना बहुत ही कम हो जाएगी और बाल बहुत ही सिल्की मुलायम हो जाएंगे। अगला टिप्स है क्लीनिंग को लेकर। घर की क्लीनिंग तो हम सभी डेली ही करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि ये जो टाइल्स लगी रहती है ना, उसके खात में गंदगी फंस जाती है, जो कि चाहे कितने भी अच्छे से झाड़ू पोछा कर ले नहीं निकलती है। तो उसकी क्लीनिंग करने के लिए आप क्या करें, आप ले ले पुरानी कंघी को और पुराना सा सॉक्स ले लेना है और उस पर थोड़ा सा हार्पिक लगा लीजिए। और हार्पिक लगाने के बाद आपको हर कोने की क्लीनिंग करनी है। ये मंथली एक बार आप मंथ में ऐसा कर सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा गंदगी हो गई है वहाँ पे इस तरह से क्लीनिंग कर लीजिए, तो देखेंगे घर एकदम चमक जाएगी। कोई मेहनत, कोई झंझट नहीं है, और पुराना सॉक्स ही लेना है। पुराने सॉक्स तो घर में होते ही है, तो इस तरह से घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से ये साफ़ हो गई है। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। साड़ी तो हम सभी लेडीज़ पहनते ही हैं, पर कई बार होता है कि जब हमें कहीं फंक्शन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो साड़ी की जो मैचिंग ब्लाउज़ होती है वो नहीं मिलती है, क्योंकि साड़ी अलग रखते हैं, ब्लाउज़ पेटीकोट अलग अलग रखते हैं। तो आज मैं साड़ी और ब्लाउज़ दोनों को ही एक साथ रखने का टिप्स बताऊँगी, जिससे कि साड़ी एक जगह रहेगी भी टिकी हुई। क्योंकि ये जो साड़ी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा स्लिपी होती है, ये बार बार खिसकती रहती है कबर्ड में हम रखते हैं। तो मैं तरीका बताऊंगी जिससे कि साड़ी और ब्लाउज एक साथ भी रहेगी और साड़ी गिरेगी भी नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो साड़ी को आप अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और फोल्ड करने के बाद आपको ब्लाउज़ को उसी में पहना देना है। तो साड़ी आपने देख लिया है कि किस तरह से हमने रखा है, और रखने के बाद आप ब्लाउज़ का हुक खोल दीजिए और इस तरह से, जैसे हम कपड़े हैंग करते हैं ना सूखने के लिए, शर्ट को या फिर ड्रेस को ही, कुर्ती को ही, तो वैसे ही इसमें पहना देना है। और उसके बाद 2
हुक लगा दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस 2 हुक लगा दीजिए। और इस तरह से जब आप ब्लाउज़ में रखेंगे तो साड़ी आपकी एक जगह टिकी भी रहेगी और ब्लाउज़ भी एक जगह रहेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला टिप्स है, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो उनको जब हम रात में दूध देते हैं पीने के लिए, तो सर्दी के टाइम में तो गुनगुना दूध पी भी लेते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम में दूध ज़्यादा बच्चे पीना नहीं चाहते हैं गरम गरम, और कई बार जाने अनजाने में थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो जाती है। अब उसको ठंडा करने के लिए हमें कई बर्तन का यूज़ करना होता है, बार बार हम बर्तन में एक दूसरे से ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर हम एक बड़े से बर्तन में रख के और फिर पानी के नीचे रख देते हैं, जिससे कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। इस वजह से बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं ख़राब और टाइम भी जाती है। उससे अच्छा है कि आप ले लें एक चाकू, और चाकू को इस तरह से दूध के ग्लास में डाल के 5 मिनट के छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही दूध ठंडी हो जाती है, फिर आप बच्चों को दे सकते हैं पीने के लिए। अगला टिप्स है डोरमैट को लेकर। कई बार होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होती है डोरमैट को क्लीन करने का, और क्लीन भी रहता है कई बार, पर उसमें बाल उलझ जाते हैं, बहुत ज़्यादा धूल डस्ट उलझ जाती है, तो उसको हम सोचते हैं कि कैसे क्लीन करें, वो भी बिना साबुन और बिना पानी के। तो उसके लिए आप ले लें पुरानी सी कंघी। कंघी की जगह आप कपड़े धोने वाले ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो ले लीजिए, और इस तरह से हमें डोरमेट को क्लीन करना है। जितने भी बाल उलझे रहते हैं, धूल डस्ट रहती है, वो सब अच्छे से कंघी की मदद से सब बाहर आ जाती है। बिना पानी, बिना शैम्पू साबुन का आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। डोरमेट को बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। कई बार हमारे पास टाइम नहीं होता है पानी से धोने का, तो आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना गंदगी निकला है। गर्मी के समय में ज़्यादातर टमाटर या कोई भी हरी सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, खासकर टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, और कई बार तो मार्केट में लाल लाल टमाटर आते भी नहीं हैं। इस तरह से कम पके हुए टमाटर आते हैं जो कि थोड़े थोड़े हरे होते हैं। अब कई रेसिपी में हमें एकदम ताज़े ताज़े लाल लाल टमाटर चाहिए, तो अब हम क्या करें, तो उसके लिए आप क्या करें कि अगर आपने हरे टमाटर खरीदे हैं इस तरह से, तो उसको घर पर ही आप आसानी से पका सकते हैं। थोड़ा सा आटा ले लें किसी भी बर्तन में, या फिर आटा जिस बर्तन में रखते हैं उसी में ही टमाटर को पहले अच्छे से धो ले, पोंछ के, और उसको सुखा लेना है, और उसके बाद आप उसको आटे में रख दीजिए। अगर ज़्यादा हरे हैं तो 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर कम हरे हैं, यानी कि पके हुए हैं लेकिन थोड़ा सा हरा हरा है, तो उसको आप रात भर के लिए रख सकते हैं, जिससे कि टमाटर बहुत अच्छे से पक जाएंगे। कई बार जब हम किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए फेविक्विक का यूज़ करते हैं, तो वो जाने अनजाने में कपड़े पर गिर जाती है, और कपड़े पर गिरते ही आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और फिर वो कपड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, उसे हम पहन के बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर हम वो चुभती भी है। तो अब इसे हम कैसे हटाएं, क्योंकि ये बिल्कुल ही हार्ड हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना हार्ड हो गई है, वो भी कुछ सेकंड में ही, 1 मिनट भी नहीं लगा है, कुछ सेकंड में। तो अब इस दाग को हम कैसे छुड़ाएं, जैसे कि कपड़े को हम वापस से पहन सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लीजिए और वहाँ पर गीला कर दीजिए, और गीला करने के बाद अब आपको लेना है नमक। नमक जो है बहुत अच्छे से स्क्रबिंग का काम करती है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही नमक रख देना है वहाँ पे, और चम्मच की मदद से या फिर हाथ से ही इस तरह से रफ करना है वहाँ पे। थोड़ी देर घिसिए, 1 या 2 मिनट तो लगेगा ही समय, और घिसने के बाद फिर आपको ठंडे पानी से इसे धो लेना है। अगर फिर भी लगे कि थोड़ा बहुत है, तो आपको हाथ पर लेके इस तरह से रगड़ लेना है। देखेंगे इसकी दाग बहुत ही आसानी से निकल जाती है। कई बार बच्चों के हाथ लग जाते हैं नेल पेंट, और वो खेल खेल में दीवार पे या फिर टाइल्स पे इस तरह से फ्लोर पे लगा देते हैं नेल पेंट को, और ये दाग इतनी ज़िद्दी होती है कि चाहे कितनी भी कोशिश करें नहीं निकलती है, काफ़ी मुश्किल होती है इसे छुड़ाना। और अगर हम घिस के निकालते हैं, तो अगर दीवार से अगर घिस के निकालते हैं तो पेंट ख़त्म हो जाती है, पेंट उड़ जाती है वहाँ की, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, फर्श पर भी निशान बन जाते हैं। तो इसको किस तरह से क्लीन करें, तो उसके लिए आपको ले लेना है नमक। 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा नमक, पर ध्यान रखिएगा कि इसको गीला नहीं करना है, पानी नहीं रखना है, बस नमक डाल के, और छोटा सा एक कपड़ा ले लीजिए और सूखे कपड़े से ही इसको रगड़ना है। नमक जो है स्क्रबिंग का काम करती है, तो ये आसानी से इस तरह से निकल जाएगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा घिसने में, लेकिन ये साफ़ हो जाती है अच्छे से। तो इस तरह से जब घिसेंगे तो सारे नेल पेंट का दाग जो है वो निकल जाएगी, दीवार पर से भी और फर्श पर से भी। अगर फिर भी थोड़ा बहुत दाग अगर लग रही है, दिख रही है आपको, तो आप ले ले पेस्ट, कोई सा भी पेस्ट ले सकते हैं, या फिर कोलगेट है तो कोलगेट ही पेस्ट ले लीजिए। थोड़ा सा लगा के वहाँ पे 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के और इस तरह से आपको रगड़ के साफ़ कर लेना है। फिर बिल्कुल ही दाग नहीं रहेगी, अच्छे से फर्श क्लीन हो जाएगी, या फिर दीवार क्लीन कर रहे हैं तो वो भी क्लीन हो जाएगी। अगला टिप्स है आटा को लेकर। रोटी तो हम सभी खाते ही हैं, गेहूँ का आटा मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं, तो उसको एक बार चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट हो रही है। अगर हम मिलावट वाली
वाली चीज़ खाते हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, फैमिली भी बीमार पड़ सकती है। तो अगर आप खुद गेहूँ पिसवाते हैं तो भी आप एक बार जब चक्की पर से लेकर आते हैं तो चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि उसमें भी आटे में चोकर मिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आटे को। एक गिलास में थोड़ा पानी ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच आटा को मिक्स कर देना है। ध्यान रखिएगा कि आटे में गुठली ना पड़े। तो इस तरह से 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए। अगर आटा नीचे तले में बैठ जाती है तो यानी कि ये प्योर आटा है। अगर चोकर मिक्स होगी तो वो चोकर ऊपर तैर के आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगी। जो आटा तले में बैठ गई है उसे भी चम्मच से इस तरह से निकाल के और हाथ से आप देख सकते हैं। जब इकट्ठा हो रही है तो समझिए कि ये प्योर आटा है। अगर नहीं इकट्ठा हो रही है, क्योंकि चावल का आटा अगर या फिर मकई का आटा मिक्स किया हुआ है तो वो थोड़ा सा खुरखुरा सा रहता है। तो इस तरह से आप आटे की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। अगला टिप्स है साड़ी, पेटीकोट और ब्लाउज़ तीनों को एक साथ रखने का। जब हम साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज़ अलग अलग रखते हैं तो जब हमें कहीं पार्टी में जाना होता है तो उस वक्त हम ढूंढते हैं मैचिंग ब्लाउज़ को और पेटीकोट को, जिसमें समय बहुत ज़्यादा जाती है, कई बार मिलते भी नहीं है तो परेशान हो जाते हैं। फिर हमें कोई और साड़ी पहननी होती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप साड़ी को अच्छे से फोल्ड कर लें, अच्छे से फोल्ड कर लें, जिससे कि जब हम हैंग करें तो वो गिरे नहीं। और उसके बाद आपको हैंगर लगा देना है और ऊपर से बस थोड़ा सा साड़ी को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद अब दोबारा जो नीचे जो साड़ी हमने रखा हुआ है उसको फोल्ड करने से पहले आपको पेटीकोट को इस तरह से रख देना है। और रखने के बाद जो साड़ी है नीचे से इसको हैंगर में फोल्ड कर दीजिए। और फोल्ड करने के बाद अब आपको ब्लाउज़ को इसको पहना देना है। तो ब्लाउज़ का हुक खोल लीजिए और उसके बाद हैंगर में अच्छे से लगा के और फिर 2 हुक लगा दीजिए। इस तरह से पेटीकोट, ब्लाउज और साड़ी तीनों एक साथ ही रहेंगे। देखने में भी खूबसूरत लगती है, जगह भी कम घेरती है ये। और जब भी हमें जो भी साड़ी पहनना हो साथ में ही पेटीकोट, ब्लाउज भी मिल जाएंगे। बहुत ही काम का टिप्स है। अगला टिप्स है साड़ी फोल्डिंग को लेकर। कई लोगों को साड़ी फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है, फिर भी अच्छे से साड़ी फोल्ड नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई फंक्शन है तब तो हम कई बार साड़ी बदल बदल के पहनते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, उसे फोल्ड करना काफ़ी मुश्किल लगता है। खासकर जो ये सिल्क की साड़ी होती है, जॉर्जेट की साड़ी है या शिफॉन की साड़ी है, तो जब हम फोल्ड करते हैं ना तो एक भी अगर कोना छूटा तो फिर वो साड़ी इकट्ठी हो जाती है। तो इसको फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ और यकीन मानिए कि आप कुछ ही सेकंड में एक साड़ी को फोल्ड कर लेंगे, यानी कि ढेर सारी साड़ी आप आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। तो आप ले लें चिमटा, जिससे हम रोटी पलटते हैं, रोटी सेकते हैं, वो चिमटा ले लीजिए और इस तरह से साड़ी के एक कॉर्नर पे इस तरह से लगाना है। और अब इस चिमटा में आप साड़ी को लपेटते जाइए। अगर कॉटन की साड़ी है तो आप खड़े होकर और फिर लपेटिए, क्योंकि उसके प्लेट्स को हमें बैठाने पड़ते हैं। लेकिन जो शिफॉन की साड़ी होती है, जॉर्जेट की साड़ी होती है, तो इस तरह से आप बैठ के भी लपेटते जाएंगे और उसके बाद फिर साड़ी को एक बार आप सीधा कर दीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि अपने आप उसकी प्लेट्स बन जाती है और कुछ ही सेकंड में एक साड़ी आप फोल्ड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जिन्हें साड़ी फोल्ड करनी नहीं आती है उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। तो इस तरह से साड़ी को आसानी से आप फोल्ड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको लपेट दी हूँ और अब इसको जैसे ही साड़ी को हम खड़ा करेंगे एकदम प्लेट्स बन जाती है। तो इस तरह से आप कुछ ही सेकंड में एक साड़ी को फोल्ड कर सकते हैं। और अब इसमें से आप ये चिमटा निकाल लीजिए। टाइटली जब हम लपेटते हैं ना तो चिमटा उसी में रह जाती है, तो इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से साड़ी फोल्ड हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने हाथ से साड़ी को फोल्ड किया है। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला टिप्स है कि जब हम हैवी वर्क वाली साड़ी जब हम पिनअप करते हैं, यानी कि जिसका बॉर्डर जो है एकदम चौड़ा रहता है और हैवी रहता है, काफ़ी वर्क किया हुआ रहता है, तो जब हम साड़ी में पिन लगाते हैं तो वो पिन मुड़ जाती है, लेकिन साड़ी में पिन लगती नहीं है, वो बार बार खुलती रहती है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप ले लें साबुन। जो भी साबुन आप यूज़ करते हैं वो साबुन लेके और उसमें आप 2-3 बार चुभो दीजिए, जिससे कि ये थोड़ी सी स्लिपी हो जाती है। जो इसकी नोक होती है वो थोड़ी चिकनी हो जाती है, स्लिपी हो जाती है। फिर आप साड़ी में पिनअप करेंगे तो बिल्कुल भी पिन जो है वो टेढ़ी नहीं होगी, आसानी से पिन लग जाएगी साड़ी में। अगला टिप्स है, जब हम साड़ी में पिन लगाते हैं तो कई बार बच्चों को जब हम गोद में लेते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं तो भी, या फिर वैसे ही साड़ी में पिन उलझ जाती है और जब हम खींच के निकालते हैं तो साड़ी फट जाती है। चाहे कितना भी संभाल के भी निकाले तो भी साड़ी फट जाती है, या फिर जो उसके रेसे हैं, धागे हैं, वो खिंच जाते हैं। फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। महंगी महंगी साड़ियाँ रहती है तो फिर उस समय बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, साड़ी में जो भी आप पिन लगाते हैं तो 3-4 आप पिन में इस तरह से छोटी सी मोती लगा के रख लें। इससे क्या होगा कि जब आप साड़ी में पिन लगाएंगे तो वो उलझेगी नहीं साड़ी में और फटेगी नहीं साड़ी। इससे आपकी साड़ी सुरक्षित रहेगी।
तो इस तरह से लगा के आप रख लीजिए 3-4, और फिर जब भी आप साड़ी में पिन लगाएंगे तो इसी पिन को लगाइए, साड़ी नहीं फटेगी, सुरक्षित रहेगी। अगला टिप्स के लिए हमें ले लेना है कप। तो चाय का कप ले लीजिए या फिर कॉफ़ी वाला कप ले लीजिए, और उसमें 1 से 2 चम्मच जितना चावल ले लेना है, और अब रखना है 1 चम्मच जितना पाउडर। तो कोई खुशबू वाली पाउडर लीजिएगा और उसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब लेना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से इसको हमें कवर कर देना है। तो बंद करने के लिए आप इलास्टिक वाली रबर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई धागा अच्छे से लपेट दीजिए जिससे कि टिश्यू पेपर ना निकले। और अब इसमें हमें टूथपिक की मदद से छोटे छोटे होल कर देने हैं, जिससे कि जो हमने पाउडर डाला है उसकी जो खुशबू है वो बाहर आ सके। और अब हम इसे रखेंगे कबर्ड में। बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि कबर्ड से एक अजीब सी स्मेल आती है, बैड स्मेल। खासकर जिस कबर्ड को हम दीवार से टच करके रखते हैं तो उससे अजीब सी स्मेल आती है। बरसात के मौसम में ऐसा होता है। तो जो हम पाउडर रखे हैं उससे अच्छी खुशबू आएगी, तो जो बैड स्मेल होगी वो बैड स्मेल दूर हो जाएगी, और चावल से जो नमी आ जाती है कबर्ड में वो ऑब्जर्व कर लेगा चावल। तो इससे कबर्ड में किसी तरह की नमी नहीं होगी और ना ही दुर्गंध आएगी, कपड़े आपके सुरक्षित रहेंगे। अगला टिप्स है कबर्ड में कपड़े रखने को लेकर। फैमिली अगर बड़ी है, कबर्ड एक ही है और कम से कम जगह में हमें ढेर सारे कपड़े रखने हैं तो कैसे रखें? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रबर बैंड को। रबर बैंड जो हम बाल में लगाते हैं वही लेना है। ये सस्ते भी रहते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं, तो वो आप एक पैकेट खरीद लीजिए। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से, चाहे आपने पैंट शर्ट को रखा हो या फिर साड़ी या फिर ड्रेसेस को, तो इस तरह से आपको लगा देना है हैंगर में। जितने भी हैंगर हैं उसमें एक एक करके इस तरह से रबर बैंड को लगा दीजिए। और अब हम एक हैंगर में दूसरे हैंगर को इस तरह से टांग देंगे। आप लेंथ देख लीजिए कि कितना लेंथ रखना चाहते हैं, तो आप 1 2 3 ऐसे करके हैंगर और लगा सकते हैं एक दूसरे में। इससे कम से कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं, कबर्ड भी देखने में प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है, और कम से जगह में आप बहुत सारे कपड़े को रख सकते हैं। अगला टिप्स है दूध को लेकर। दूध तो हम सभी लेते ही हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमें पता नहीं होती है, दूध हम ले लेते हैं और अचानक से हमें कहीं जाना पड़ता है 4-5 घंटे के लिए या फिर पूरे दिन के लिए। अब इस दूध का हम क्या करें, बॉयल करने का समय नहीं है। कई बार जब हम फ्रिज में रख देते हैं उसके बावजूद भी कहीं बाहर से आते हैं, दूध जब बॉयल करते हैं तो वो दूध फट जाती है या फिर उसका टेस्ट जो है वो बिगड़ जाती है। उसका कारण ये होता है कि फ्रिज में हम खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जो दूध को हम इस तरह से रख देते हैं तो वो दूध फट जाती है उसकी स्मेल से। तो आप क्या करें, कहीं पर भी अगर आपको जाना हो पूरे दिन के लिए या 2-4-5 घंटे के लिए भी आप दूध बॉयल नहीं कर सकते हैं, तो उस दूध में आप 1 या 2 लौंग रख दें, फिर दूध नहीं फटेगी, चाहे आप कितने घंटे बाद ही दूध को क्यों ना बॉयल करें। अगला टिप्स है आलू के छिलके को लेकर। आलू का छिलका भी बहुत काम का होता है, पर हमें पता नहीं होती है, इसलिए जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसके छिलके को फेंक देते हैं। तो आप उस छिलके को रखें। कई बार होता है कि हम रोटी बना रहे हैं और रोटी जो है वो फूट के हाथ में उसके भाप लग जाते हैं, तो उस समय हम बर्फ़ लगाते हैं। बर्फ़ लगाने की वजह से और जलन होती है, तो बर्फ़ की जगह आप आलू के छिलके को इस तरह से घिस सकते हैं, या फिर इसका पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट को हाथ पे लगा लीजिए, तो फिर जो जलन है वो बहुत जल्दी ही कम हो जाती है। आप चाहे तो इस आलू के छिलके से अपने मिरर को भी क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो वॉश बेसिन का मिरर हो या फिर ड्रेसिंग टेबल का मिरर हो या फिर कोई भी आपके पास जो शीशा हो उसे क्लीन कर सकते हैं, चाहे कितनी भी गंदी क्यों ना हो। आप देखेंगे कि आलू के छिलके से इस तरह से घिसेंगे, लेकिन ताज़ा आलू का छिलका लेना है। जैसे हम सब्जी के लिए आलू छीले हैं तो बस उसमें जो जूस लगा हुआ रहता है तो तुरंत उसे साफ़ कर लीजिए, और साफ़ करके इस तरह से कपड़े से पोंछ लीजिए तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। अगले टिप्स के लिए चाहिए हमें इस तरह का कोई भी डब्बा, छोटा सा ही लीजिएगा, और वो लेके उसमें हमें रख देना है न्यूज़पेपर थोड़ा सा फाड़ के। न्यूज़पेपर ही लीजिएगा और कोई पेपर मत रखिएगा, और न्यूज़पेपर फाड़ के और हमें रखना है टॉयलेट क्लीनर। तो हार्पिक जो भी आप यूज़ करते हैं वो रख दीजिए उसमें। अलग से हम सभी तो रखते ही हैं क्लीनिंग के लिए, तो वो ले लीजिए। और अब इसे हमें मिक्स करना है, तो मिक्स करने से पहले ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा, क्योंकि जो हार्पिक होती है उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, तो वो आपके हाथों को नुकसान पहुँचा सकती है। अगर ग्लव्स नहीं है तो इस तरह की कैरी बैग को हाथ में लपेट लीजिए या फिर रबर की मदद से पहन लीजिए, और उसके बाद ही मिक्स कीजिएगा। और मिक्स करने के बाद अब इससे हम क्लीन करेंगे, जैसे बाथरूम में बाल्टी होती है, मग्गा पाटला होते हैं, उसे क्लीन करेंगे। पानी की जो दाग है वो बैठ जाती है मग्गा पे, एकदम वाइट सफ़ेदी बैठती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब हम मार्केट से ख़रीद के लेकर आते हैं पाटला या डब्बा या मग्गा, तो वो देखने में कितना सुंदर लगता है, लेकिन धीरे धीरे पानी की दाग बैठ जाती है और वो इतना गंदा दिखता
लगता है कि मन होता है कि बस उसे चेंज ही कर दें, लेकिन बार बार उसे हम फेंक तो नहीं सकते हैं, तो उसको बीच बीच में हमें क्लीन करना होता है। हार्पिक से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। अगर आप सर्फ से या फिर साबुन से क्लीन करते हैं तो वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं होती, लेकिन हार्पिक से हो जाती है। तो आपको थोड़ा सा बस इसमें पानी मिक्स कर लेना है और मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पेपर का टुकड़ा उठाइए और इसे क्लीन कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है डब्बा या मग्गा तो आप क्या करें, इस तरह से 5 मिनट के लिए घिस के और छोड़ भी देना है 5 मिनट के लिए। तो इससे जितनी गंदगी होगी ना वो सब फूल के और निकल जाती है। तो अब मैं ब्लू वाली भी साफ़ कर लेती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा वाइट सफ़ेदी बैठा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा जो पेपर है वो, और पेपर को लेके और हम इस तरह से घिस लेंगे। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। मैं अभी साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो चाहे कितना भी गंदा क्यों ना पाटला हो, आप उसको क्लीन कर सकते हैं, या फिर मग्गा हो या बकेट हो। तो आप ज़रूर इस टिप्स को आजमा कर देखिएगा और मैं इसे धोकर आपको दिखाती हूँ कि कितना साफ़ हो गया है। तो देख सकते हैं एकदम चमक गया है मग्गा, वो भी 2 से 3 मिनट लगे हैं। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी। अगर ज़्यादा गंदा है तो आप 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। अगला टिप्स है कैसरोल को लेकर। कैसरोल में हम खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे दाल चावल भी हो गया, रोटी भी हो गई, कढ़ी सब्जी सब रखते हैं। कई बार उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। उस स्मेल को धोने के बावजूद भी दूर नहीं होती है, तो हम क्या करें, तो उसमें आप रख सकते हैं न्यूज़पेपर। थोड़ा सा न्यूज़पेपर फाड़ के और कैसरोल में रख दीजिए, थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। और अब लेना है थोड़ा सा पानी, पानी का छिड़काव कर दीजिए, ज़्यादा मत रखिएगा, बस थोड़ा सा पानी को आपको छिड़क के न्यूज़पेपर को हल्का सा गीला कर देना है। और अब इसका ढक्कन बंद करके 4 से 5 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। 2-3 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए। और उसके बाद इसको आप न्यूज़पेपर को निकाल दीजिए और फिर अच्छे से क्लीन कर दीजिए। इस न्यूज़पेपर को आपको निकाल के फेंकना नहीं है। आप क्या करें, जैसे हम चटनी पीसते हैं, सब्ज़ी पीसते हैं, तो उसकी जो स्मेल है वो मिक्सर जग में आ जाती है। फिर अगर कोई रेसिपी बनानी है तो उसकी स्मेल को कैसे दूर करें, तो इसी न्यूज़पेपर को वापस से उसमें रख दीजिए। और 1 चम्मच नमक भी रख सकते हैं, जिससे कि उसकी ब्लेड की जो धार है वो भी तेज हो जाए और मिक्सर जग की स्मेल भी दूर हो जाएगी। तो एक साथ दोनों ही काम हो जाएंगे। उसके बाद इन दोनों को अच्छे से धो के और धूप में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए, जिससे कि सारी स्मेल इसकी दूर हो जाएगी। अगला टिप्स है कि जब हम सब्जी के लिए प्याज कट करते हैं या फिर दाल छौंकने के लिए भी प्याज कट करते हैं, तो उसकी जो स्मेल है काफ़ी देर तक हमारी हाथ में रह जाती है। चाहे कितने अच्छे से भी क्यों ना धो ले, जो प्याज की जो स्मेल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो स्मेल इतनी आसानी से दूर नहीं होती है। तो हम क्या करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है उसकी खुशबू बार बार हाथ में आए, तो उसके लिए आप थोड़ा सा पानी ले लें। पानी चाहे ठंडा हो या फिर हल्का सा गुनगुना ले सकते हैं। और अब उसमें रख दें 1/4 चम्मच जितना बेकिंग सोडा और रख के, और उसमें आपको कुछ सेकंड के लिए हाथ को डुबो के रखना है। हल्का सा गुनगुना पानी हो तो और ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह से हाथ को थोड़ी देर के लिए डुबो के रखिए, फिर अच्छे से धो के और बाहर निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये हाथ की जो दुर्गंध है, जो प्याज की जो स्मेल है, वो मिनटों में ही दूर हो जाती है। और अब इस पानी को फेंकना नहीं है, आप वॉश बेसिन में रख दीजिए या फिर किचन सिंक में रख दीजिए, ताकि जो पाइपलाइन में कचरा जमा होगी, खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती है जो पाइपलाइन में फंस जाती है, वो सब क्लीन हो जाएगी। या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा भी होगा पाइपलाइन में तो वो भी मर जाएंगे। अगला टिप्स है लहसुन छीलने को लेकर। लहसुन तो हम सभी खाने में यूज़ करते ही हैं, पर लहसुन को छीलने में बहुत ज़्यादा समय लगती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ। वैसे तो मैं कई सारी टिप्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका है कि आप इस तरह से जवा को छुड़ा लें और उसके बाद ले लें कटोरी ले लीजिए या फिर ग्लास ले लीजिए। उसको हल्का हल्का से प्रेस करना है, जिससे कि लहसुन थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाए और फिर आसानी से उसके छिलके निकल जाते हैं। तो इस ट्रिक से आप ढेर सारे लहसुन को कुछ ही सेकंड में छील सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आप ज़रूर आजमा कर देखिएगा। अगला टिप्स है कि आजकल हम लोहे के बर्तन को भूलते ही जा रहे हैं। लोहे के बर्तन में कोई भी खाना नहीं बनाते हैं, हम यूज़ ही नहीं करते हैं। स्टील का बर्तन मार्केट में आ गई है, तब से हर चीज़, चाहे कढ़ाई हो या फिर चाय की पैन हो, हर चीज़ स्टील का ही यूज़ करते हैं। ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। लोहे के बर्तन में एक टाइम का खाना ज़रूर बनाना चाहिए या फिर चाय भी ज़रूर बना के पीनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी ना हो और हम सुरक्षित रहे, बीमार कम पड़े। तो अगर आपके पास कुछ भी अगर लोहे के बर्तन हो, जैसे पतीले हो गए या फिर कढ़ाई हो गई, तो उसमें भी आप सब्ज़ी बना लीजिए, चाय बनाइए, बना के पी सकते हैं। ये आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कई लोगों को चाय पीने की ज़्यादा आदत होती है, दिन में कई बार चाय पीते हैं, लेकिन दूध की चाय को अवॉइड करें। दूध की चाय जो है वो बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक होती है। तो जब भी अगर पिए तो फिर इस तरह से चाय बना के पिए, पत्ती डालें और फिर चीनी डाल के और छान लीजिए अच्छे से खौला के, और फिर ऊपर से आप चाहे तो थोड़ा सा नींबू निचोड़ के रख सकते हैं। इससे चाय का स्वाद बढ़ जाती है और
और ये चाय ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है। अगर आपके पास फ़िलहाल लोहे की अगर कोई बर्तन नहीं है तो ज़रूर खरीद ले, लेकिन तब तक के लिए अगर आपके पास अगर लोहे की चाकू है तो उसे भी अच्छे से साफ़ करके इस तरह से कम चाय में इस तरह से डाल के रखें 2-3 मिनट के लिए, और फिर उस चाय को पिएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप कोशिश करें कि लोहे की बर्तन को ज़रूर खरीदें और एक टाइम का खाना उसमें ज़रूर बनाएं। अगला टिप्स के लिए हमें ले लेना है तेज पत्ता। तो 3-4 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए तेज पत्ता के, और इसे जला के हमें धुआं करना है। बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि ट्यूबलाइट हो या फिर बल्ब हो, उस पर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो कीड़े आ जाते हैं, जिस वजह से हम लाइट को ऑन नहीं रख सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, और वो कीड़ा काटती भी है। तो उस कीड़े को दूर करने के लिए आप तेज पत्ता का धुआं कर सकते हैं। थोड़ा सा जला दीजिए जिससे कि थोड़ा सा धुआं हो सके, और 1-2 मिनट के लिए कमरे में रख दीजिए। गेट बंद कर दीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा कि कपड़े वगैरह ना नीचे गिरा हो, और जिससे कि कहीं कपड़े में पकड़ ना ले। और इस तरह से जब आप लगा के रखेंगे तो सारे कीड़े भाग जाएंगे। तेज़पत्ता का अगला टिप्स है, उसके लिए आपको ले लेना है 1 गिलास पानी। कोई भी बर्तन आप रख दीजिए गैस पे, और उसमें 3 से 4 तेज़पत्ता आपको रखना है और इसको अच्छे से बॉईल करना है। साथ साथ उसमें रख देना है 2 लौंग, और लौंग रख के 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल कीजिए, और इस पानी को छान के आपको हल्का गर्म गर्म ही पीना है। ये वेट लॉस में भी फ़ायदा करती है, साथ साथ ये आपके कब्ज एसिडिटी में भी काफ़ी हेल्प करती है। कई लोग जीरा का पानी, हल्दी का पानी पीते हैं, पर उसका टेस्ट ना अच्छा लगने के कारण 2-4 दिन पीने के बाद छोड़ देते हैं, पर इस पानी का जो टेस्ट है वो बुरा नहीं लगता है, तो आप इसे पी सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगला टिप्स है हरी मिर्च को लेकर। हरी मिर्च जब हम मार्केट में इस तरह से अधिक क्वांटिटी में लेकर आते हैं तो उसको हमें स्टोर करके लंबे टाइम तक के रखना कैसे है वो मैं टिप शेयर कर रही हूँ। कि जब भी आप मार्केट से इस तरह से हरी मिर्च लेकर आएँ तो सबसे पहले तो उसको चुन लीजिए, साफ़ कर लीजिए, क्योंकि उसमें कई सारे ख़राब भी मिर्च होते हैं जो साथ अगर रहेंगे तो वो और मिर्च को भी ख़राब कर देंगे। तो साफ़ कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से धो के पोंछ के इसको सुखा दीजिए। मॉइस्चर अगर रहेगी तो ये लंबे टाइम तक सुरक्षित नहीं रहेगी। अगला टिप्स है, उसके लिए ले लेना है हमें 1 लहसुन की कलियां, उसको छील लेना है और छील के इसको गैस पे हमको भूनना है। तो कांटे वाली चम्मच में लगा के और इसको हम भूनेंगे, तो थोड़ा सा ही भूनना है। और अब हम इससे क्या करेंगे, बच्चों को अक्सर ही सर्दी के टाइम में या फिर बारिश के मौसम में कान में दर्द शुरू हो जाती है, और ये दर्द इतना बुरा होता है कि बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कान का दर्द, दांत का दर्द बहुत ज़्यादा बुरा होता है, बर्दाश्त नहीं होती है। और अगर अचानक से हो रही है, दवाई नहीं है, तो उस वक्त क्या करें, तो इमरजेंसी में आप लहसुन वाली ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बच्चों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो इसको गर्म करके और इस तरह से सिकाई करनी है। सिकाई करने के बाद आप देखेंगे कि उनको काफ़ी दर्द में राहत मिलेगी, फिर बाद में आप उसको मेडिसिन दे सकते हैं। अगला टिप्स के लिए हमें ले लेना है दूध की मलाई। तो जो ताज़ी दूध है उसकी मलाई अगर हो तो वो 1 चम्मच ले लीजिए, नहीं तो जो हम मक्खन निकालने के लिए मलाई इकट्ठा करके रखते हैं फ्रिज में, वो 1 चम्मच ले लेना है। और अब इसमें मिक्स करना है थोड़ा सा तेल, हल्का सा नारियल तेल हमें यूज़ करना है, आधे चम्मच जितना। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे लगाएंगे फेस पे और हाथ पे, पैर पे आप लगा सकते हैं, या फिर केहूनी में जो बहुत ज़्यादा कालापन हो जाती है तो उसको रिमूव करने में ये काफ़ी हेल्प करती है। तो इसको अच्छे से आप मिक्स करने के बाद फिर हाथ पे, गर्दन पे, चेहरे पे अप्लाई कर लीजिए। अगर आप चेहरे पे लगा रहे हैं तो लेमन का यूज़ ना करें, और अगर आप हाथ पे लगा रहे हैं, पैर पे लगा रहे हैं, तो आप ले लें आधा नींबू का टुकड़ा, और इससे आपको मसाज करना है। मसाज करने के बाद 5 मिनट से 10 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर ठंडे पानी से आप हाथ पैर को धो लीजिए। आप देखेंगे 1 से 2 बार में ही स्किन में एकदम ग्लो आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, और हाथ पैर एकदम सॉफ्ट मुलायम हो जाएंगे। अगला टिप्स है आटा को लेकर। आटा चाहे हम कितने अच्छे से गूंद लें, कई बार होता है कुछ आटे की रोटियाँ ठंडी ठंडी तो बिल्कुल खाई नहीं जाती है, गर्म है खा लेते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद एकदम चिमराइन हो जाती है, टाइट हो जाती है, वो नहीं खा पाते हैं। तो उसके लिए आटा को आपको सही तरह से लगाना है। तो जब आप आटा गूंथते हैं तो उस समय आटे में ज़रा सा नमक ज़रूर डालें, थोड़ा सा ही लेकिन नमक ज़रूर डालें, और आधी चम्मच जितना देसी घी डालें। इससे रोटी का स्वाद तो बढ़ जाती है, साथ साथ रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनती है, जो बिना दांत वाले भी खा सकते हैं। तो पहले नमक और घी को मिक्स कर लीजिए। अगर घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ज़रूर डाल दीजिएगा। और अब हमें आटा गूंद लेना है। तो अगर गर्मी का समय है तो ठंडे पानी से आटा तैयार करें तो रोटी बहुत अच्छी बनती है, आटा भी बहुत अच्छे
तैयार होते हैं। और अगर ठंड का मौसम है तो हल्का सा गुनगुना पानी हमें लेना चाहिए आटा गूंदने के समय। तो ये छोटी छोटी टिप्स से रोटियां बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से अच्छे से मसलते हुए आटा को गूंद लेना है। आटा सॉफ्ट गूंदना है, ज़्यादा हार्ड आटा नहीं गूंदना है। और गूंदने के बाद थोड़ा सा ऊपर से तेल या घी जरा सा लगा दीजिए और फिर 10 से 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आटे को 10 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट के लिए रखना है, जिससे कि आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। 10 मिनट रेस्ट के बाद आटे को एक बार फिर से मसल लीजिए अच्छे से और उसके बाद इसकी रोटी बनाइए। तो रोटी एकदम सॉफ्ट, फूली फूली और मुलायम बनेगी, जो बिना दांत वाला भी खा सकता है, बच्चे भी खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।